ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते, उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते, उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। कौन सा अभ्यास? आत्म अभिमानी का। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। चलते फिरते, उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। आज का प्रश्न, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? वो कौन से बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि में बाप की एक्यूरेट याद रहेगी? उत्तर, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें। भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। भक्ति में तो अखंड ज्योति कहकर याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो, इसलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है। वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। तब याद एक्यूरेट रह सकती है। तो प्रश्न, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? उत्तर, जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें। भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं। इसीलिए पहले पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। माना बाबा कैसा है, कैसा दिखता है और क्या उनका पाठ है, उनको एक्यूरेट जानना है। ये अखंड ज्योति हम कहते आए, वो अखंड ज्योति नहीं है, वो अति सूक्ष्म बिंदु है। ये बात समझने की है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओके। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। मन मना भव। ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है, तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है। तब यह संस्कृत अक्षर बोले नहीं है जब राजयोग सिखाया है। तो संगम पर बाबा ने संस्कृत अक्षर नहीं बोले हैं जब राजयोग सिखाया है। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं है। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं।
भले ये रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है। जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है, यहां हिंदी भाषा ही चलती है। ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहां तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो। गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद ना करे ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं है। ये मुश्किल है कि कोई कहे मैं परमात्मा को याद नहीं करता, परंतु उनकी पहचान नहीं है। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है, वह बाप आकर समझाते हैं। बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि यह शिव बाबा है, वे निराकार है। सभी मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है, बाप को याद करती है। सब धर्म वाले जो भी हैं, सब परम पिता परमात्मा को याद जरूर करते हैं। वे है परम धाम में रहने वाला बाप। हम भी वहां के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी हैं, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। इसी तरह से पुकारते हैं ना। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है। इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? जब नया भारत हुआ उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहते हैं। तो बाप के लिए ही कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं। नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको ये पता ही नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। अभी तुम रोशनी में हो। बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो ही नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहां तुमको बाप समझाते हैं, तुम सम्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनते हैं? आत्मा। आत्मा को बड़ी खुशी होती है, हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, अब बाप कहते मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं है। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? अब सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। अब सन्यासी किसके पास जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं या फिर भी पवित्र मनुष्य हैं, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है, तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं इनको भोजन कराना अच्छा है। तो बाबा कहते हैं अभी तो पवित्रता भी नहीं रही है।
बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितने हैरान होते हैं, कितना हैरान होते हैं मनुष्य। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है। ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रहती हैं। अब बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं। तुमको याद क्या करना है? एक बात, सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वे कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे? ये भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता ही नहीं है ईश्वर कहाँ है। वे तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते सर्वव्यापी है। अब रात दिन का फर्क हो जाता है ना दोनों अक्षर में। एक तो न्यारा कह दिया, ऊपर से सर्वव्यापी कह दिया, है ना, तो दोनों अक्षरों में अंतर हो गया ना। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है ही नहीं। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई। तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। योग अक्षर ही निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है। पहले सोच करेगा क्या कि ये हमारे माँ बाप है? हाँ, कभी सोचेगा ऐसे? पहले सोचेगा 5 मिनट, अच्छा ये हमारे माँ बाप है। माँ बाप को वो जैसे ही देखेगा झट गले लग जाता है। तो पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप है? नहीं, इसमें सोच करने की बात ही नहीं। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता भी नहीं था कि ये जड़ चित्र है। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। ये तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है, एक की महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं, जानते हो। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं ना, करते हैं, पढ़ाते नहीं है। पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते हैं। कई तो कहते हैं बाबा किसको याद करे, है ना, बिंदी को कैसे याद करे। अब बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वे चीज क्या है? तो कह देते अखंड ज्योति स्वरूप है, परंतु ऐसे तो नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए ना। अखंड ज्योति कह के याद करोगे ना तो वो याद रॉन्ग हो जाती है। याद तो एक्यूरेट चाहिए। पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते हैं, डिटेल में भी तो नटशेल में भी, माना विस्तार में भी और सार में भी। अब बाप कहते बच्चे तुमको पावन बनना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन,
तो उनको याद करने से आत्मा पावन होती है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है पतित पावन। तो याद में इतना बल है। आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती हम पतित बन गए हैं, हम पावन थे अब पतित है। सब तमो प्रधान है, हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूं, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते ही नहीं, यहां पतित हैं तो दुखी हैं। जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए। तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं। किसने कहा? आत्मा कहती है ना, अभी यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। किसने कहा? ये आत्मा कहती है ना। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। जिसको ये याद रहे कि ये सब कुछ करती कौन है, आत्मा करती है ना, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी, देह में है पर देह को आधार बनाना है, लेकिन देह के आधार में नहीं जाना है कि देह ही समझते रहे अपने आप को। देह को चलाने वाली तो आत्मा है ना। तो देह होते आत्म अभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, बार बार देह अभिमान आ जाता है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। रावण के राज्य में बार बार देह अभिमान आया। और अभी हमें समझ में आई जब से बाबा मिला कि आत्मा सब कुछ करती है, और वो तो हमने समझा ही नहीं अपने आप को, तो आत्म अभिमानी कैसे बनते। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। अपने को आत्मा समझना, आत्मा समझकर बाप को याद करना, आत्मा समझकर सब कुछ कार्य करना, आत्मा समझकर चलना, आत्मा समझकर उठना बैठना चलना फिरना, सब कुछ आत्मा समझकर। आत्म अभिमानी अभी बाप बनाते। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए। अभी ये बात भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। भूलो मत कि कैसे हमने ये चक्र लगाया है, कहाँ आके खड़े हुए हो। स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेद के बाप से हम बेद का वर्षा ले रहे हैं। इतनी शक्ति है याद में। इस याद से सब कुछ हो सकता है, बस मनुष्य ध्यान ही नहीं देता है कि याद में कितनी ताकत है। जो पति से पावन बनाता हो, जो बल देना जानता हो, जो शक्ति देना जानता हो, उसका आधार एक ही चीज है, वो है याद। कहीं भी मूंझो, याद को बढ़ाओ, तभी हर समस्या से पार हो सकते हैं। नहीं तो समस्या बुद्धि में इतना चिपक के बैठ जाती है कि आत्मा आगे ही नहीं बढ़ पाती है। ना सोचने समझने की सारी शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। याद को बढ़ाना है, समस्याओं को परे हटाकर याद को बढ़ाना है। ऑटोमेटिकली बुद्धि पावरफुल हो जाती है। याद को बढ़ाओ। तो तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा लेते हैं। अब सोचो, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा याद के बल से मिलता है, तो संगम पर भी याद करेंगे तो शक्ति मिलेगी। और जास्ती क्या चाहिए? जास्ती लालच किस बात का?
शक्ति चाहिए, बल चाहिए, मन मना भव होते रहे, यही तो चाहिए ना, और क्या चाहिए। इसकी उसकी तेरी मेरी, ये तो सारा जीवन किया है, अभी भी यही करते रहेंगे। पल भर का भरोसा नहीं, क्या करेंगे। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि अभी बेहद के बाप को याद कर लो और बेहद का वर्षा ले लो। बाप बच्चों को समझाते कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना, रोटी टुक्कड़ खाना है बस, और कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। और तुमको बाप को याद करना, रोटी टुक्कड़ खाना है बस। जास्ती लालच में क्यों जाना, क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। बाप को याद करना, रोटी टुक्कड़ खाना है बस। मीठे मीठे सिकला दे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं। बच्चे, पेट के लिए सिर्फ रोटी टुक्कड़ खाना है, जास्ती लालच में नहीं जाना चाहिए। जब मनुष्य बीमार होता है तो रोटी भी नहीं खा पाता है, तो अभी स्वस्थ हो, ठीक हो, तो बस रोटी टुक्कड़ खाओ, बाप को याद करो बस। जास्ती लालच में जाने की जरूरत नहीं है। तो मीठे मीठे सिकले दे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं। बच्चे, पेट के लिए सिर्फ रोटी टुक्कड़ खाना है। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है, एक पाव आटे का खाता है। दाल रोटी बस। 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है, तो 10,000 में भी पेट पालते हैं। तो दाल रोटी खाओ, ठीक, दाल रोटी खाओ बस। और 10 रुपए में भी पेट भरते हैं। गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। क्या खाते गरीब लोग, फिर भी हट्टे कट्टे रहते। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते तो और ही बीमार पड़ जाते हैं, समझे। ये भिन्न भिन्न चीजें जब मनुष्य खाते हैं ना, तो और ही बीमार पड़ जाते हैं। क्या खाओ, दाल रोटी। क्या खाओ, दाल रोटी खाओ। तो भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते तो और ही बीमार पड़ जाते। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे, सुना। इसलिए खाना खाना बड़ा जरूरी है। बीमार भी जास्ती वही पड़ते जो पता नहीं क्या 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 खाते रहते हैं। तो बाबा ने समझा दिया ना, अब रोटी टुकड़ खाओ। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे। तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। तो दाल रोटी से सब तंदुरुस्त हो जाएंगे। दाल रोटी खाओ और तंदुरुस्त हो जाओ, हटे कटे हो जाओ। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। परंतु ऐसे तो है ही नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात ही नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, कितना अच्छा ज्ञान मिला है। तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता है। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहां बैठ बनाया, नहीं, ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। ये बात तो और कोई समझ ही नहीं सकती। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिवान है व ईश्वर, तो कहते ईश्वर सर्वशक्तिवान है।
समझते में सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। देखो, जो उनका कहना मानेगा वही तो पावन बनेगा। एक जन्म मिलता है भगवान का कहना मानने के लिए सिर्फ, और पूरा कल्प वो आपका कहना मानता है। क्योंकि सत्युग त्रेता तो आपको वरदान में मिल जाता है, प्रारब्ध होती है, और द्वापर से जब भक्ति शुरू होती है तब भी वो आपके कहे अनुसार, आपके भक्ति करने के अनुसार वो आके साक्षात्कार करा देता है ना, आपको संतुष्ट रखता है। अब आप सोचिए, एक जन्म उसका कहना माना, अनेक जन्म उसने आपका कहना माना, तो सबसे जास्ती तो करता वही है। वो भी आपने इसीलिए बुलाया, ये कहा कि आप आओ, हम आपका कहना मानेंगे, क्योंकि मालूम था उनको कि यहां पर ऐसा अडंबर सा रचा हुआ है माया ने कि अगर मैं इन्हें कहूंगा कि मैं आया हूं तब भी नहीं मानने वाले। ऐसा माना बंधन है इनका। तो पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सत्युग में सुखी बन जाते हो, मैं भी जाकर विश्रामी होता हूं परम धाम में। तुम सिर कूले चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वह ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, यह तो कुछ रखते ही नहीं है, ये तो कुछ नहीं रखते। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, यह है धारणा की बात, है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जितनी याद उतने एवर हेल्दी होते ही होते हैं। याद से एवर हेल्दी बनेंगे, बाकी आप भले कितना भी कुछ कर लें। जो भी समस्याएं है, आई तो देखो प्रकृति को डिस्टर्ब कर रही है ना, शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति डिस्टर्ब हुई है तो ये वायरस इधर उधर घूम के शरीर को डिस्टर्ब कर रहा है। अब जीत भी वही पाता है जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है। अब ये इम्यूनिटी क्या होती है तो अंदर की ताकत है ना। अब ये अंदर की ताकत कैसे जागेगी? रोटी दाल रोटी से। तो बाबा समझाते हैं कि इसमें देखो ना कागज की जरूरत है, ना पेंसिल की, ना किसी चीज की दरकार है। ब्रह्मा बाबा ही पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम एवर हेल्दी बने, यह है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा, यह तो सब विनाश हो जाएगा। परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती तो गांठ बांध देते हैं, तुम भी गांठ बांध लो। शिव बाबा और वर्षे को याद करना है, यह तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती, योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। याद करो बस, बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है। किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है।
किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है। कहीं कहते मुझे तो कोई लालच नहीं है, बस चीज अच्छी लगती है ये, तो ये लालच ही है। किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लक्की और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघन अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। आज का स्लोगन, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। ओम शांति।